गुरुमा, आग जलाओ और पूजा शुरू करो। जी नागरानी। अब हमें नागमणि को किसी और सुरक्षित जगह पर स्थापित करना होगा, क्योंकि उन दरिंदों को इस जगह का ही पता होगा कि नागमणि यहाँ पर होगी। लेकिन उससे पहले रागिनी आपको और गुरुमा आपको मैंने कुछ बताना है। चलिए मेरे साथ। अरे मिलाएंगे ना आपको नागिन से, मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे, लेकिन आज रात को मिलाएंगे। आज रात को? हाँ, अभी क्यों नहीं? क्योंकि आज रात को पार्टी है और उस पार्टी में वो नागिन भी आ रही है। तुम मिलते हैं आज रात को पार्टी में उस नागिन को। या ये आप देख रहे हो गुरुमा और तुम रागिनी, ये लोग कौन है नागरानी? ये वही लोग हैं रागिनी जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं और हमारे देश की मिट्टी में नशा घोलना चाहते हैं गुरुमा। लेकिन हम ये सब नहीं होने देंगे और हमें इस लड़ाई का आरंभ करना होगा। हमें ऐसे लोगों का विनाश करना ही होगा रागिनी। अब तुम तैयार हो जाओ पापियों, क्योंकि अब इस जंग का आरंभ हो चुका है। अब तो जो यंग होकर रहेगी। मेरे देश को मिट्टी में मिलाने वालों, खुद मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब
नागिन आ चुकी है, तुम सबका विनाश करेगी, तुम सबकी मौत पड़ेगी। अब तुम देशद्रोहियों का अंत होकर ही रहेगा। लेकिन नाग रानी, ये तीसरा व्यक्ति कौन है? इसकी फोटो क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु माँ, अब तक इसका पता नहीं है कि ये कौन है। पर सबसे पहले हमें नागमणि को सुरक्षित जगह पर रखना पड़ेगा। चलो रागिनी, पहले हम नागमणि को सुरक्षित जगह पर रख दें, बाकी काम बाद में करेंगे। जी नागरानी। चलिए गुरु माँ, आप भी आइए। विजय, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह जैसे पड़ोसी देश ने हमारे पर वार किया था ना, तो उन दुश्मनों का वध किसी नागिन ने किया था। अब ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जिस नागिन ने पिछली बार दुश्मनों का वध किया था ना, वो शेष नागिन प्रथा थी, और अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो हम सुरक्षित हैं। कहीं और कोई नई नागिन ना जाए। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक नागिन तो हमारे साथ है, तो अगर कोई दूसरी मामूली नागिन आती भी है, हमें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इस बार कोई नई नागिन आ जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नागलोक में एक नागिन है जिसका नाम है सर्वानी। नागिनों की नागिन, शेष नागिनों से ऊंची नागिन, नाग रानी सर्वानी। लेकिन वो इस धरती पर नहीं आएगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पिछली बार भी उसको बुलाने की इतनी कोशिश की, इतने यज्ञ की, इतने तांडव किए गए, लेकिन वो नहीं आई। मेरे हिसाब से उसको कोई श्राप लगा है। श्राप कहूं या फिर उसने कोई कसम खाई है कि वो धरती पर तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी कोई खास जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस बार किसी नागिन को नहीं पता हमारे प्लान के बारे में। अगर किसी नागिन को पता है तो वो नागिन हमारे साथ है, तो मत घबराओ। ये देर किस बात की है? अपना काम शुरू करो। प्रताप, खेल ऐसे नहीं शुरू होगा, क्योंकि हमारा एक साथी आ रहा है। पता है ना तुम्हें? हाँ, हमारी नागिन। हाँ, अब होगा अंत का आरंभ, जिसमें अंत होगा इस देश का, इस देश के लोगों का और देश की मिट्टी का। लेकिन हाँ, उसके आने से पहले हम एक वार तो कर ही सकते हैं ना? अरे हाँ, क्यों नहीं? उसके आने से पहले हम एक गांव का काम तो तमाम कर ही सकते हैं ना। एक गांव का खेल खत्म और पूरे गांव में मातम का माहौल चालू। चलिए मंत्री साहब, चलिए प्रताप, चलो। रागिनी, आपको तब तक घंटी बजाते रहना है जब तक भोलेनाथ की तीसरी आंख न खुल जाए। कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे तुम भी किससे हो? ये क्या हाल किया तुमने सुते? ऐसा ही हाल मैं तुम्हारा भी कर सकती हूँ। करके दिखाऊं? नागिन करेगी अपने देश के पहले दुश्मन पर वार। मेरे देश का पहला गुनहगार मरने जा रहा है। आखिर कौन है ये दुश्मन?